अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। रमज़ान में इस तरह से रूटीन हो जाती है, हर चीज़ को टाइम पे करना भी होता है, इबादत भी आपकी। रमज़ान का जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक सोल है, वो यही है कि आप इबादत करें, कम से कम सोएं, कम से कम खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम स्पेंड करें, अच्छे काम करें। और वो जो आप अच्छी अच्छी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो पूरे साल उस प्रैक्टिस को लेके चलें और उसको अपनी हैबिट बना लें। तो ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं जो कि आपके साथ हमेशा मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ उस पर खुद भी अमल करूँ। और बस ये थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है क्योंकि मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की हुई है और स्टडीज़ में बिज़ी, घर, फैमिली, बच्चे, आपको पता है एक बिज़ी हाउस मॉम हूँ, हाउस वाइफ हूँ, बस उसी तरह से आप समझ सकते हैं। व्लॉगिंग इट्स माय पैशन, शौक़ है आपके साथ कुछ कुछ अच्छी बातें शेयर कर लेते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आके आई थिंक मैं आपसे अपनी दिल की बात कर लेती हूँ, कैथारसिस हो जाता है, परगेशन हो जाता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी एक हैबिट है, एक एक्टिविटी, हॉबी के तौर पे मैंने इसको चूज़ किया है। यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ, वैसे मेरी रोटी और पराठों पे ना जाइएगा, माशाल्लाह उम्मीद है आप बहुत अच्छे अपने अपने घरों में बनाते होंगे क्योंकि मेरे राइस अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पराठे और रोटी अपने हाथ की नहीं पसंद है। वह नाश्ता तो बनाना पड़ता है। सहरी में आपको पता है टाइम शॉर्ट होता है और मैं तो रात जागती ही रहती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब जाके मैं सोती हूँ। वरना सहरी में ये होता है कि रात को इशा की नमाज़ के बाद थोड़ी स्टडी कर ली, फिर थोड़ा जाग लिया, पढ़ाई कर ली, नफल पढ़ लिए। सहरी में ये था, चाय के बगैर हमारी सैरी नहीं होती है। हस्बैंड और मैंने ही सैरी करनी होती है। अफ़ान रोज़े माशाल्लाह से रख रहा है, वो सिर्फ वीकेंड पे मैं उसको फ्राइडे का और संडे का रोज़ा रखवाती हूँ, उसके अलावा नहीं। और चाय के बगैर तो हमारी सैरी होती ही नहीं ना। अली तो फिर भी स्किप कर देता है, बट मैं स्किप नहीं कर सकती, मुझे तो इतना ज़्यादा, मैं टी लवर हूँ, शायद मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। और ना पियो तो सर में इतनी दर्द होती है ना सारा दिन में। और चाय है, साथ रोटी थी। अली तो रोटी खाएगा, मैंने अपने लिए पराठा बनाया था। और सम टाइम ऐसा होता है कि गैस बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो फिर उसी मीनवाइल मुझे ना सिलेंडर ऑन करना पड़ा था ऑमलेट बनाने के लिए। और आपको पता है ना, चाय इसी तरह की अच्छी लगती है, दूध पत्ती हो, चाहे थोड़ी भी हो ना, सुथरी हो, गुजारा हो जाता है। गंदी चाय मुझसे नहीं पी जाती। बस मेरी यही कोशिश होती है मैं किचन में आऊँ, जल्दी जल्दी अपने सारे काम करूँ और वाइंड अप करूँ। ये दुरूद शरीफ का ना एक पेपर मुझे मिला था, तो मैंने ये यहीं पे ना पेस्ट कर दिया था कि मतलब किचन में आओ तो दुरूद पाक पे नज़र पड़ती रहे और बार बार मुंह से दुरूद निकलता रहे ना। पता है, ये जो हम मुस्लिम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हम मुस्लिम्स हैं, तो हमारा तो इस चीज़ पे बड़ा यकीन है, अकीदा है कि हमारे बिगड़े काम संवर जाते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। जब हम अपने रब से मांगते हैं और अपने महबूब के सदक़े से मांगते हैं ना, तो हमारे सारे काम संवर जाते हैं। तो बस ये दिल की बातें, अकीदत है। और अल्लाह ताला हम सब के ईमान इसी तरह ताज़ा रखे, पुख्ता रखे। यहाँ पे मैं ऑमलेट बना रही थी, सिलेंडर पे बना रही थी, गैस बहुत ज़्यादा कम थी, तो चाय तो मैंने पहले ही बना ली थी और चाय साथ साथ मैं सिप पी भी रही थी क्योंकि एकदम से वो मतलब सहरी ख़त्म होने का टाइम हो जाता है, तो गरम गरम चाय फिर पी नहीं जाती। वैसे मैं पीती गर्म ही हूँ। तो यहाँ पे प्याज वाला ऑमलेट बना रही थी कि जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें वाइंड अप हो। ऑमलेट का ऐसे ही मज़ा आता है। अब इसकी रेसिपी तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अपनी अपनी अच्छी बना लेते होंगे। कुकिंग कुकिंग हर बंदी आजकल से, मैं वही सोचती हूँ, कभी एक दौर था जब स्टार्टिंग में आमना का चैनल बड़ा हिट हुआ था कुकिंग का ना, तो तब इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। आज से 10 साल पहले की बात लगा लो, तो कुकिंग का बड़ा ट्रेंड था, कुकिंग चैनल्स भी बहुत ज़्यादा टॉप पे थे। आजकल हर बंदा एक्सपर्ट है, हर बंदी अपने घर की किचन क्वीन है और बहुत अच्छे से कुकिंग करती है। तो जनाब, यहाँ पे हमारा ऑमलेट हो गया रेडी और बस जल्दी जल्दी से हम लोगों ने अपनी सैरी डन करनी है। और साथ साथ सैरी, और अच्छा वैसे कोशिश किया करें थोड़ा सा आप अपना टाइम मार्जिन इस तरह से सेट किया करें। अगर तो आप रात को शब बेदारी करते हैं, रात जागते हैं, इबादत करते हैं, तो अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो थोड़ा सा टाइम नो, निकाल के डोंट नफल टच। ज़रूर पढ़ अच्छी लिया बात तो करें। नहीं है। काय को रमज़ान किसने का मारा महीना है? है, बख्शिश का महीना है, अल्लाह ताला हमारी सारी दुआओं को कबूल करे। और यहाँ पे फ़ाय की बातें सुने। बुरी बात है।
अच्छा बाबा कहाँ चले गए हैं? मेरी बेटी के बाबा कहाँ चले गए? बाबा कहाँ चले गए हैं? मैं जा रही हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। बस सबसे पहले फ़ाइक माशाल्लाह से उठ जाता है, उसके भाइयों के स्कूल का टाइम होता है, यहाँ पे फ़ाइक साहब उठ के बैठे होते हैं और मुझे ये होता है कि मैंने बच्चों को स्कूल भी भेजना है और इसको होता है कि मैं मम्मा के साथ खेल लूँ। और आजकल ज़रा फ़ाइक की तबीयत काफ़ी पीछे डिस्टर्ब थी, अब अल्लाह का शुक्र है मच बेटर। थोड़ा ये ना सेंसिटिव है, इसको ज़रा जल्दी सर्दी लग जाती है, चेस्ट इशू हो जाता है, इवन गर्मी में भी बड़ा इशू होता है ना, तो मुझे इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। और आपको पता है बच्चे मेरे बच्चे चीनी के बड़े शौकीन हैं, शुगर के ऐसे लवर हैं, बस कुछ ना पूछें। शायद मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मीठा लवर हूँ, क्रेजीनेस मुझे होती है, अच्छा लगता है मुझे मीठा, तो मुझे लगता है मेरे बच्चे इस मामले में मुझी पे चले गए हैं, बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन है और शायद इसी वजह से मैं भी इतनी फ़ैट हूँ। और बच्चे बस अपनी अपनी मस्तियों में सुबह होने की देर होती है और उसका होता है कि मैं मम्मा के साथ जहाँ जहाँ मेरी माँ जा रही है मैं माँ के पीछे पीछे घूमता रहूँ। वो किचन में इतना ज़्यादा ये एक्टिव माशाल्लाह हो गया कि चेयर रखे खुद ही ऊपर चढ़ जाता है, उससे ऊपर मतलब ये जो बना हुआ है ना कैबिनेट्स भी ओपन कर लेता है। यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। आपको पता है रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ज़्यादा ही इनामात और बरकतें देखने को मिल रही थी। पीछे हमारी वेदर कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, जिन डेज़ में ना बारिशें बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी। ये तब का व्लॉग है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, जो कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी हमारी गंदम के लिए। जो हमारे विलेजर्स हैं, जो हमारे देहात में गांव में लोग रहते हैं, उनके लिए बड़ी नुकसान दी थी उनकी फसलों के लिए बारिशें। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, अब जब मैं ये एडिट कर रही हूँ व्लॉग, अब अल्लाह का लाख लाख करम है कि बारिशें सेट हो गई हैं, धूप में तपिश आ गई है, तेज़ी आ गई है, वेदर परफेक्ट सेट हो गया है। तो ये उन डेज़ का व्लॉग है, मैं आपके साथ तकरीबन 1-2 वीक पहले का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वेदर डिमांड पे करी पकोड़ा बनाया था, तब मैंने कहा अपलोड करना था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ बिज़ी रूटीन भी थी। अब यू नो वेरी वेल कि हम यूट्यूब पे हर बात तो नहीं ना ओपनली आपको बता सकते, तो एक टाइम आएगा अगर तरक्की होगी, एक टाइम आया तो वो भी आपसे शेयर करूँगी, क्या स्टोरीज़ चलती रहती हैं। और यहाँ पे वो चिकन पापड़ होते हैं, मेट्रो वगैरह में भी मिल जाते हैं, फ़िश पापड़, चिकन पापड़, वेजिटेबल पापड़, तो ये वो अफ़ान को बड़े पसंद है, तो ये वो बनाए थे। और कड़ी पकोड़ा था ये, मैंने ना थोड़ी सी ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी सी कचनार लेके रखी थी, मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि इसका सीज़न जा रहा था और मैं ये चाह रही थी मैं इसको बना कर स्टोर कर लूँ, एटलीस्ट सैरी में 1-2-3 दफ़ा यूज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं ही शौक़ से खाती हूँ। तो ये चिकन में ना कचनार बनाई थी, ये मौसम की सौगात थी और ये फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम इस सीज़न में मैंने बनाई है और ये ख़त्म हो जाएंगी, इसके बाद मैं मार्केट जाऊँगी नहीं। अगर मेरा चक्कर लगा भी ग्रोसरी के लिए तो डैम श्योर कि ये मुझे नहीं मिलेगी। ये तो हमारी सैरी के लिए कचनार बन गई, क्योंकि सैरी टाइम रोटी कोई नहीं खाएगा, राइस बच्चों को बड़े पसंद है, मुझे भी बड़े पसंद है। और मेरी कोशिश थी कि रमज़ान में ना, चलो ज़्यादा ना सही, लेकिन चलो जितनी भी मेरी तौफीक होती है तो मेरा होता है मैं किसी के घर अफ्तारी भिजवा दूँ। पता नहीं क्यों मेरे में ऐसी ये आई डोंट नो ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है, बट हम जब सोसाइटी में रह रहे होते हैं ना, तो हर बंदा अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी होता है, वो दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करता, यानी इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता। लेकिन मैं जब से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 घर ऐसे हैं जहाँ पे मैंने लेन देन रखा हुआ है, मतलब कि ना मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हूँ तो ज़रूर भिजवाती हूँ। और मुझे खुशी होती है जब मैं अपने हाथ से कुछ चीज़ स्पेशल बना के किसी को दूँ या भिजवाऊँ, मतलब मुझे खुशी होती है किसी को खिलाकर। और अब तो अल्लाह का शुक्र है वो मसला भी हल हो गया। अगर मैं ना समटाइम किसी के घर में प्रॉपर वे में इफ्तारी या कभी भी कोई ख़त्म वगैरह दिलाऊं या वैसी भी न्याज अगर कोई हो तो मैं ना भिजवा सकूं, तो मेरे लिए ये बड़ी आसानी है कि मैं एज़ इट इज़ जो भी जिस बर्तन में भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं वहाँ पे भिजवा देती हूँ। और यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो रहा है, लेकिन आप आइंदा मार्केट से कुछ ना मंगवाना, यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, आपके साथ सारे व्लॉग शेयर करेंगे, दुआओं में याद रखें, मिलेंगे फिर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।